जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लेकर आए आपके लिए रीजनिंग की क्लास, यानी कि रीजनिंग क्लास। इसमें देखिए दिया गया नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या चुनिए, यानी कि कौन सी संख्या जैसे 112 448 से संबंधित है, उसी तरह 221 किससे संबंधित होगी वो आप लोगों को बतानी होगी। तो यानी कि देख लेते हैं 112 किस तरह से 448 से संबंधित है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यानी कि इसका जो है 112 में क्या, पहले इसका हम 4 से गुणा करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना आता, 844, ये सही है। यानी कि इसमें भी क्या करेंगे, 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 221 में 2 गुणे 221 4 से, यानी अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 488, तो ये तो किसी में है नहीं, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट विधि लगाएंगे, 1 + 1 + 2, यानी कि 4 आ रहा है। अब इसका 4 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 448 इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आया, 5। अब इसका हम 5 का इसमें क्या करेंगे, अब इसका 5 का हम इसमें 221 में गुणा करेंगे पहले। तो हम इसका 5 का 221 में गुणा करने पर कितना आ रहा है, 5 एकम 5, सॉरी। तो अब कितने, 5 दूनी 10 हासिल लगी है। अब 5 दूनी 10, यानी 10 से 11, 1105 किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1105 इसका क्या होगा, अगली नेक्स्ट इसी से संबंधित संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि जो जैसे यहाँ पर जो प्रश्नवाचक संख्या दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या चिन्ह दिया है, कौन सी संख्या आएगी। जैसे 7, 10, 14, यहाँ पर 10, 25, 32। तो अब हमें क्या करेंगे, पहले 4 में कितने जोड़े, 10 हो जाए, यानी कि तो 3 जोड़ दिया। अब 10 में कितने जोड़े, 14 हो जाए, तो प्लस के 4। अब 4 में यानी कि एक संख्या बढ़ रही है। अब 4 के पास हम बात क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे, तो 5 कितने हो जाएंगे, तो अब आएगा 19। अब 19 में अब क्या करेंगे, 6, तो 25। अब 25 में 6 के बाद हम जोड़ेंगे 25 में 7, तो अब आएगा 32। यानी कि तो इसमें कितने आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे 19। तो 19 आएंगे, तो यहाँ पर कितना सही होगा, यानी कि 19 आएंगे। 19 के इस ऑप्शन में, तो 19 है डी ऑप्शन में। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पर जो विषम शब्द दिया गया उसका चयन करना है। जैसे ए बी सी 4 ऑप्शन है आप लोगों के समझ, और इसमें विषम शब्द कौन सा है, जैसे नंबर दिए गए, ये किस नंबर पर आते हैं। जैसे जो जो अल्फ़ाबेट नंबर है, जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, आई आती है 9 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, और क्यू आता है 17 नंबर पर। तो इसका सही, यानी कि ये सभी तो सही है, यानी कि सीरियल जिसका जो नंबर वही नंबर पर है, लेकिन आई ये क्या है, विषम अलग है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई कितने 9 नंबर पर आती है, लेकिन यहाँ पर कितने 10, इन सभी से अलग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9 बी। तो ये होगा बी, इसका आंसर ये वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर है 4, एक कूट भाषा में यदि काइट को इतने नंबर से लिखा जाता है, तो जो टीयर को है कैसे लिखेंगे, कितने नंबर से, यानी कूट भाषा में। तो यानी कि पहले देखेंगे काइट किस तरह से लिखा जाता है। तो जो काइट है, काइट का पहला अक्षर है के, ये आता है कितने 11 नंबर पर, और जो है आई ये आती है 9 नंबर पर, और एक अब है टी आती है कितने 20 नंबर पर, और ई आती है 5 नंबर पर। तो इसमें क्या किया, सभी में माइनस बंद कर दे, माइनस के एक घटा दो।
तो माइनस के एक एक घटाओगे तो यानी कि 11 में से एक घटाओगे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और जो आई है 9 में से एक घटाओगे 8 हो जाएंगे। अब टी है 20 में से एक घटाओगे 19 हो जाएंगे। और ई है 5 नंबर पर एक घटाओगे 4 हो जाएंगे। यानी कि एक माइनस किया है जो सीरियल नंबर है उससे। तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, टीयर से करेंगे। तो टीयर यानी टी आती है 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 19। अब ई आती है कितने नंबर पर, तो ई आती है 5 नंबर पर। तो इसमें से एक माइनस करेंगे कितने 4 हो जाएंगे। अब ए आती है एक ही नंबर पर, एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यानी आर आती है कितने 19 नंबर पर। तो आर आती है 19 नंबर पर, तो सॉरी आर आती है 18 नंबर पर। 19 नंबर पर आती है एस, यानी एस आती है। तो 18 में से एक घटाएंगे कितना होगा 17। यानी तो ये संख्या किस नंबर में ऑप्शन में है 19, 40, 17। तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए प्रश्न में आकृत में लुप्त संख्या बताइए। यानी जो यहाँ पर एक लुप्त संख्या है ये आप लोगों को बतानी होगी। जैसे यानी पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम जोड़ते हैं। यानी 6, 3, 9, 1, 8 है, ये तो सही है। अब नीचे देखते हैं 5, 8, 13 प्लस तो 12 आ रहा है लेकिन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी विधि लगाएंगे। इस तरह से 5 और 3 8 हो रहे हैं, तो 8 यानी कि -4 तो 4 आ गए, सही है। अब यहाँ से क्या करेंगे 8 अच्छे 14, और 14 में यानी कितने घटा रहे हैं तो आ रहा है 7, 7, 7, 14 हो गए, ये भी सही है। अब यहाँ पर कितने हैं 8, 4, 12, 12 में से कितने घटाएंगे 6, तो कितने हो जाएंगे 6 बचेंगे। यानी कि आधे आधे कर रहे हैं। यानी 8, 5 और 3 8 तो 4 आ रहा है यहाँ पर। अब यानी कि 8 से 14, 8, 4, 12, अब 12 के आधे कितने हो गए 6, ये भी। तो यहाँ पर कितने आएंगे 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर एक और मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से, जैसे यानी इस तरह से आप सभी जोड़िए। तो 6, 3, 9 और 8 17, इसका सही है। 8, 5 और 3 8, यानी 5, 8 कितने हो गए 13, और 13, 4 17, यानी कि अब नीचे भी हमको क्या करना है 17 ही लाना है। तो क्या करेंगे 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 में एक 6 जोड़ेंगे कितने 17। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं 6, तो भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको जिस तरह से सरल विधि लगे उस तरह से आप करना एग्जाम में। अब है क्वेश्चन नंबर 6, अखिल पूर्व, यानी पहले क्या करेंगे ये पूर्व बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। यानी कि अखिल कहाँ जाता है, अखिल जाता है भारतीय, यानी अखिल यानी अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ये क्या है पूर्व। और फिर बाईं ओर मुड़ता है, इस तरफ मुड़ेगा 2 किलोमीटर चलता है, इस तरफ मुड़ के फिर 2 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, यानी पहले की जो स्थिति है उससे अब किस दिशा में है, उत्तर दक्षिण पश्चिम में है कि उत्तर पूर्व में है, कि फिर उत्तर दक्षिण पूर्व में है, कि उत्तर पश्चिम में है, किस दिशा में हुआ। यानी पहले क्या था पूर्व में जा रहा था, जब वो बाम मुड़ा तो यानी कि उत्तर में है और पूर्व के बीच में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि नीचे आप लोगों को जो पास विकल्प दिए हैं उनमें से आप लोगों को पहले का जैसे दूसरे के साथ संबंध है वैसे ही इसका यानी कि चौथे का साथ तीसरे का चौथे के साथ संबंध आप लोगों को बताना होगा। तो जो कमीज है, कमीज प्रधान है, यानी प्रधान का मतलब होता है वस्त्र। यानी तो जो कमीज होता है यानी ये एक वस्त्र है। तो जो आलू है ये क्या हुआ, तो आलू एक सब्जी होती है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है।
अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो यानी कि है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो आप लोगों को पहले क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 15 नवंबर 2018 को क्या है, गुरुवार। अब कब पूछ रहा है फिर आप लोगों को, 15 नवंबर 2021 को, यानी कि एक ईयर बदलने के बाद एक दिन बढ़ता है सेम डेट पर, यानी उसी तारीख पर अगर पूछे। और अगर एक लीप बर्थ है तो यानी कि 2 दिन आप लोगों को क्या करना है, बढ़ाकर दिन बताने हैं। तो आप लोगों के जैसे 18 ये लीप बर्थ नहीं है, यानी कि 19 में आएगा, तो यानी कि गुरुवार है तो बुधवार को पड़ेगा, वही 15 नवंबर, अरे सॉरी बुधवार को कि शुक्रवार को, तो ये क्या होगा, शुक्रवार को पड़ेगा। अब इसके बाद यानी कि 19 20 में क्या आ गई, 20 में आ गई लीप वर्ष, तो यानी कि लीप वर्ष आई है तो क्या करेंगे आप लोग 2 दिन जोड़ेंगे, यानी कि शुक्रवार से के बाद अब क्या करेंगे, शनिवार और रविवार करेंगे 20 में, यानी कि अब जो 15 नवंबर 2020 में शनिवार रविवार को पड़ेगा, कब, यानी कि जो है 15 नवंबर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक साल और बढ़ेंगे, यानी 20 के बाद 21 में जाएंगे, तो 21 में क्या पड़ेगा, तो 21 में 15 नवंबर को पड़ेगा सोमवार, तो इसमें सोमवार जिसमें सही होगा वो सही है। और नहीं तो आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो इस तरह से कर लीजिए, जैसे 15 नवंबर पूछा गया है तो 15 18 यानी ईयर 18 19 20 में क्या आ गए, 2 लीप वर्ष है 20, और लीप वर्ष कैसे पता चलती है, जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 20 को आप यानी पूर्णता 4 को यानी कि 20 है, 20 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से तो यानी कि पूर्णता कट जाएगी, तो यानी कि इसमें क्या ये क्या है, लीप वर्ष है। तो इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, 18 में तो है सोमवार, 19 20 में क्या लीप वर्ष, तो 2 दिन बढ़ाएंगे, तो अब 20 के बाद आप लोग क्या करेंगे, 21 में आएंगे तो 4 दिन, यानी कि गुरुवार में आप लोग क्या करेंगे 4 दिन ऐड कर देंगे तो भी क्या आएगा, सोमवार ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें किस दिन आएगा, सोमवार को ये आएगा 15 नवंबर 2021 को। अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करना है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। जैसे आम फल केला, ये क्या है, आम फल केला, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है, यानी कि फल ये क्या है, ये कॉमन हो गया, तो फल कॉमन है, आम है, आम भी फल में आता है, अब केला भी, तो इसका किस तरह से वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह से, ये किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि निम्नलिखित विकल्प में से उस शब्द का यानी कि चुनिए शब्दों को के अक्षर को, यानी कि जो अक्षरों के प्रयोग से बनाया जा सकता है, इसमें कैसे कौन सा शब्द है इस शब्दों में से प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जैसे मोनोमो, यानी कि इसमें मोनो तो सही है, एम एक ही बार है, इसमें 2 बार दी गई, ये नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं बन सकता। अब है लिस्ट, यानी कि LIST, यानी यहाँ पर कहीं एच नहीं है, ये भी नहीं बन सकता है। अब आ सकता है लूप, यानी LOOO सही है, P एक है इसमें डबल, ये भी नहीं बन सकता। अब ये तो बनेगा ही, ये भी देख लें, LI लिस्टिक, देखिए यहाँ पर ही लिखा है लिस्टिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है बिल्कुल। तो यानी कि ये सभी क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद प्यारे दोस्तों।